एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वन मोर टॉपिक ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज चैप्टर का एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, ये किस टाइप की लेयर होती है, ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शन है और प्लांट्स में बेसिकली ये किस टाइप से इसमें क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो सारा पढ़ेंगे इन दिस वीडियो। एपिडर्मिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक टाइप की कवरिंग है बॉडी की। अगर हम मोस्टली अपनी बात करें एनिमल्स की तो हमारे ऊपर कवरिंग होती है स्किन की। तो स्किन है वो बेसिकली 3 लेयर्स की बनी होती है, जिसमें सबसे आउटर लेयर है वो होती है एपिडर्मिस। ऐसे ही प्लांट्स के केसेस में सबसे आउटर लेयर भी एपिडर्मिस ही होती है, ठीक है। उसमें अलग चेंजेस होते हैं, यहाँ पर अलग चेंजेस होते हैं अलग अलग बॉडीज़ के हिसाब से। तो हम बात करेंगे अबाउट प्लांट्स की एपिडर्मिस बेसिकली कैसी होती है और एपिडर्मिस होती क्या है। सो एपिडर्मिस जैसे मैंने बताया एक कवरिंग है, आउटर कवरिंग है। अब आउटर कवरिंग का मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में स्किन का मेन फंक्शन क्या है? स्किन का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन द सेम वे एपिडर्मिस इन प्लांट्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। सो एपिडर्मिस है वो क्या है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इन केस ऑफ प्लांट्स जो हमारी एपिडर्मिस है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ आउटर बाउंड्रीज पे हम कह सकते हैं माइन्यूट पोर्स देखे जाते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स का क्या काम होता है? स्टोमेटा और स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और आपने अभी तक उनके बारे में नहीं पता तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है रजिस्टर कीजिए और जाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो देखिए और समझिए कि स्टोमेटा बेसिकली है क्या, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव है फंक्शन में। इन एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्टोमेटास। क्या होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का बेसिकली क्या काम होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट है प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर आ रहे हैं। इनका काम होता है गैसेज एक्सचेंज का, प्लस ये वाटर एक्सचेंज करवाते हैं एनवायरनमेंट में और विद इन द प्लांट बॉडी। सो स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे। अब एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब कि ये एक शील्ड की तरह काम करेगी। इसमें अगर कहीं पर भी स्पेस प्रेजेंट होगा तो कुछ भी एंटर कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन आवर बॉडी और इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या मेन क्राइटेरिया एपिडर्मिस का हो जाता है कि एक कॉन्टिन्यूस लेयर होनी चाहिए, ठीक है, एक कवरिंग होनी चाहिए बिल्कुल कॉन्टिन्यूस, जिसमें कहीं स्पेसेस नहीं होने चाहिए। सो ये भी एक मेन फीचर है एपिडर्मिस का, दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूस लेयर है जिसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, तो वो स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सेल्स हम कॉन्टिन्यूसली अरेंज्ड होते हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स जहां पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इसके सेल्स कैसे होते हैं। बेसिकली एपिडर्मिस को बोला जाता है कि एपिडर्मिस सेम वैसी ही लेयर है जैसे कि प्लांट की बॉडी के अदर सेल्स होते हैं, उन्हीं सेल्स की लेयर होती है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि अडेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू दी इट्स फंक्शन, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। क्योंकि प्रोटेक्टिव है तो इस वजह से इसमें हल्की सी अडेप्टेशन होती है। इसके सेल्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस लेयर बनाते हैं। सो इनके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट। अब हमें पता है कि प्लांट्स में जो एपिडर्मिस है उसके अंदर स्टोमेटा है जिसके थ्रू क्या है, गैसेस एक्सचेंज होता है प्लस वाटर का लॉस होता है। जो वाटर का लॉस होता है इन प्लांट्स के अंदर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो एपिडर्मिस के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस अकर होता है प्लांट्स के अंदर कम वाटर लॉस करने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होती है? एक कवरिंग प्रेजेंट होती है ऑन द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। सो कैसे होगा, मतलब सपोज अगर ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये आउटर लेयर है तो उसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल और इसे हमने बोल दिया एपिडर्मिस। अब
क्यूटिकल का क्या काम है? क्यूटिकल एक आउटर लेयर होती है, ये वैक्सी लेयर होती है। इसका काम होता है कि ट्रांसपीरेशन और वाटर लॉस को कम कर सके फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो क्यूटिकल है वो क्या है? हमारी आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। जो क्यूटिकल है वो आउटर कवरिंग एपिडर्मिस के बाहर होती है। एक वैक्सी लेयर होती है जो कि क्या करती है? वो वाटर लॉस को कम करती है फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ये बनी होती है क्यूटिन की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या है? सब्सटेंस है। जो क्यूटिन है वो डिफरेंट वेज में अटैच होता है और डिफरेंट वेज में वो क्या है? अटैच होने के बाद एक क्यूटिकल लेयर बना देता है। सो आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? क्यूटिकल, और उसके बाद आता है एपिडर्मिस, एंड इतना हमने पढ़ा। आफ्टर दैट बात आ जाती है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है रूट्स और स्टेम के अंदर, जब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट्स और स्टेम के अंदर, तो उनके अंदर क्या होता है? उनका साइज बढ़ेगा, उनकी क्या है? लेंथ बढ़ती है। जब साइज और लेंथ बढ़ती है तो और लगातार सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जो आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस, उससे बाहर एक और कवर बन जाता है जिसे हम बोल देते हैं कॉर्क। ठीक है। अब ये जो कॉर्क है ये भी हमारे पास क्या है? एक टाइप के सेल्स का है, सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में, और इसके अंदर डिपोजिशन होती है सुबेरिन की। जैसे जैसे ये डिवाइड होता है तो कॉर्क है वो बिल्कुल बाहर वाला एरिया बना देती है। हमने देखा है कि प्लांट्स की जो बड़े बड़े प्लांट्स होती हैं उनके ट्रंक पर हमने देखा है बार्क प्रेजेंट होती है, जिसे हम बार्क बोलते हैं। वो क्या है? उससे क्या है? धीरे धीरे झड़ती रहती है कुछ टाइम बाद प्लांट से। वो जो सेल्स हैं वो कॉर्क के से ही बनते हैं। ठीक है, वो बेसिकली कॉर्क सेल्स हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन कॉर्क सेल्स के अंदर। अब ये सुबेरिन की डिपोजिशन इन्हें क्या कह रही है? सुबेरिन की डिपोजिशन इन्हें उसी टाइप का कुछ एक फंक्शन प्रोवाइड कर रही है जैसे क्यूटिकल प्रोवाइड कर रही है। सुबेरिन क्या करती है? इनको सेल्स को क्या है? वाटर और गैसेस एक्सचेंज अलाउ नहीं करवाती। सुबेरिन की डिपोजिशन क्या है? इन सेल्स को रेजिस्ट करवाती है कि कोई भी एक्सचेंज हो गैसेस का और वाटर का। सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से कोक सेल्स को हम बॉटल स्टॉपर में भी यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर भी अगर हम किसी बॉटल को क्या है? सील करना चाहते हैं तो वहां पर हम इसे स्टॉपर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें पता है कि वाटर और गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। एंड उसके बाद क्या बात है? जो कॉक सेल्स हैं वुड है बेसिकली, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं, थर्मल भी और इलेक्ट्रिकल भी। ये है ऑल अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में हमने क्या पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि फ्लैट सेल्स की बनी होती है। जो फ्लैट सेल्स की कवरिंग ये है, ये कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है। कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है ये, जिसके अंदर कोई भी क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। ये प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर माइन्यूट पोर्स, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटास के बारे में आप सेपरेट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एपिडर्मिस है वो फ्लैट सेल्स की बनी होती है, ऊपर कवर्ड होती है प्लांट्स के केस में बाय अ लेयर जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है वो आउटसाइड द एपिडर्मिस होती है, और एक ये वैक्सी लेयर होती है। हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉल्ड क्यूटिन एंड इट इज अ वैक्सी लेयर। वैक्स की तरह क्या है? एक लेयर बना देती है जो कि रेजिस्ट करती है वाटर और गैस का एक्सचेंज होना। ठीक है, तो कम से कम लॉस हो प्लांट से, उसको क्या है? चेक करता है क्यूटिकल। आफ्टर दैट हमारे पास एक कॉक बनती है प्लांट्स के अंदर। किसकी वजह से बनती है? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनती है। जब रूट्स और रूट्स हैं और जो स्टेम है प्लांट की ग्रो करती है, तो उसकी वजह से क्या है? डिवीजन होती है लगातार, और सेल्स हैं वो बाहर की तरफ जो जा रहे होते हैं, जो बाहर की कवरिंग उस टाइम प्लांट की बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉर्क। और जैसे जैसे सेल डिवीजन बनती रहती है, कॉर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू बार्क, जो कि टाइम टू टाइम क्या है? प्लांट के ऊपर से झड़ता रहता है। आफ्टर दैट देयर आर प्रेजेंट है सुबेरिन की डिपोजिशन होती है कॉक सेल्स में। कि सुबेरिन क्या करता है? कॉक सेल्स को फिर अगेन एक क्या है? एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है? वो वाटर का और गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं कॉक सेल्स। तो इनके अंदर भी वाटर और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए हम क्या करते हैं? कॉक जो है उसको यूज करते हैं एज अ बॉटल स्टॉपर।
सो ये था ऑल अबाउट एपिडर्मिस। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in, तो अभी जाइए और रजिस्टर कीजिए। आपको अगर किसी भी कंसेप्ट पर डाउट है तो वहाँ जाकर आप वो कंसेप्ट देखिए, उन पर प्रॉपर नोट्स देखिए, उनके ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, उन वीडियोस के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट उन जो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उनके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। उन टेस्ट की आपको प्रॉपर एनालिसिस अवेलेबल होगी जिससे आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे। अगर आपको अपने वीक एरियाज पता लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कीजिए abhyasonline.in।